राधे राधे। जय श्री राधे। देखिए मंजू पूजा हो रही, बच्चों के लिए पराठे और चटनी चटपटी और पराठे मैंने अभी खाया, बहुत स्वादिष्ट। संतों के लिए प्रसाद बनाया है। मैया तो प्रसाद पाती नहीं, मगर संतों के लिए जो भी आ जाए, कहते हैं एक बार संतों जो भी संत माता का प्रसाद पा गया हाथों का बना हुआ, वो बार बार यही कहता है मंजू पूजा हो रही, हम तुम्हारे यहाँ बार बार आएंगे, प्रसाद पाने की इच्छा करती है। बहुत ही स्वादिष्ट मरघट की कृपा है इन पर। इतना मतलब स्वाद हाथ में बन जाता है, वैसे कुछ नहीं जानती करना, और न जाने क्यों राधा रानी की कृपा से भोजन बना रही हैं। राम और सीता के लिए बनाते, अपने राधा और कृष्ण के लिए। जो मेरे बच्चा कालू भूतू, जो मेरे जानवर, एक मेरा बालकदास भाई, जो भी संत महात्मा रहते हैं, मैं उनके लिए भोजन मेरी मरघट काली माँ बनाती है। और मेरे हाथों से जो परेशानी वाला दिक्कत वाला हो, एक बार उसने जो भोजन कर लिया ओघड़ के हाथ से, जो मरघट की साधना होती है उसके हाथ से, तो उसकी कष्ट अला बलाई दूर होती, क्योंकि ये शमशान का भोजन है जो शनिवार को शनि महाराज के नाम से और मरघट काली के नाम से जो संतों के लिए दान किया जाता है। जो भजन के द्वारा में संत महात्मा जो भजन करते हैं, जो ठाकुर जी का भजन करते हैं जंगल में बैठ के, हर शनिवार को जो जंगल के संतों को दान करने से, दान पुण्य करने से उनके बाल बच्चन को बरकत, घर में सुख शांति समृद्धि, और जो तुम लोगों की बुद्धि खराब होती है ना वो सही होती है। परंतु एक बार मेरे हाथ से आके जंगल में एक बार रोटी खाना है शनिवार को। जो भी यहाँ अनाज लेके शनिवार को कहते हैं सीधो बोला जाता है, खड़ी मिर्ची, काली मिर्ची, लौंग और ये सब चीज़ होता है ना, ये सब मिक्स मिला के रात के समय तुमको भोजन बना के वही खाना, तुमको रोटी खिलाया जाएगा। और वो भजन के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से 12 बजे तुमको जिस पर भी परेशानी दिक्कत हो, वो मेरे हाथ से परेशानी वाला, अला बला वाला, भूत वाला, जिन्न वाला, उसने मेरे हाथ की एक भी रोटी खा ली। लेके कुछ नहीं आना है, पर शनिवार को माता के लिए अपने आप किया जाता है, क्योंकि मेरे पास सब सामान रखा रहता है। मतलब ये सब चीज़ डाला जाता है, जिस पर कोई परेशानी दिक्कत अला बलाई होती है ना, तो मेरे हाथ से एक टिक कर खाने से उसका कष्ट अला बला, जैसा खाओगे तैसा खाओगे, तैसे ही पाओगे। और जो भूत वाला, सच में उस पर भूत होगा, और मेरी रोटी खाने से उसका भूत ही खत्म। क्योंकि ये कैसे बनाई जाएगी रोटी? विद्या से, क्योंकि अंदर की जो बीमारी होती है ना, जो अंदर की तकलीफ होती है ना, ये मैं अपने विद्या से, अपने हाथों से, सूर्य के तापमान से, रोटी से तुम सबका कल्याण है। जो तुम्हारे पेट में मेरे हाथ की एक शनिवार को रोटी गई ना, जो भी अला बला, जो कहते हैं ना अंदर टोटका कर दिया, तो कोई के बाल निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, एक ही रोटी में उसका पेट भर जाएगा। जो कहते हैं ना इतनी रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, मेरा एक ही जिंद भूत कैसा भोजन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। खाना ऐसे ही बनता है, जिस पर जिन चूड़ा खाई, इनको देख के ना प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भोजन बनाते हैं जो जिसके अंदर हवा होगी ना, वो तुरंत आके कहते हैं कि मैं जिंद, सूखी सब्जी रोटी, सूखी सब्जी रोटी। जिंद कभी मटेरियल नहीं मांगता कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वो एक प्रेम भाव का सूखी रोटी भी होगी ना, जिन भूत उसमें भी विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को वही सूखी सब्जी रोटी खिलाई जाती है। ये नहीं कि जिंद बहुत अच्छे भी होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं। जिंद को जब वो करते हैं, जब वो खराब चलता है। हाँ, जब आप लोग जिन साधना करके किसी को गलत चलाओगे, किसी लड़की के लिए, लड़का के लिए गलत चलाओगे, तो वो तो पहले तुम्हारा अहित करेगा, क्योंकि वो लोग एक सिंपल आदमी होते, वे वैसे गलत नहीं होते। ये चलाने वाले जो अघोरी माता, अघोरी संत लोग, जिंदनाथ तो बहुत अच्छा होता है। अरे जिंदनाथ से तो तू जो मांगेगा वो पाएगा। और फिर वो बात करता है ना, बहुत अच्छी बात करता है जिंदनाथ, ज्ञान की बात करता है। जिन वो और ज्ञान का ही देवता है वो, पर उसको दूसरे दृष्टि, मगर जैसे कि कुछ लोग जानते नहीं है, और वैसे बताया कि जिंद भूत होते हैं, तो फिर जैसे कि उनके आप जैसे इंसान की परीक्षा नहीं जानते हो, तो जिंद भूतों की परीक्षा क्या जानोगे? तो जिंद भूतों की परीक्षा लेनी पड़ती है। उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें माफ भी करेंगे। हाँ। और तुमको सब कुछ शांति भी देंगे। और तुम उनको उल्टा सोचोगे ना, सोना चांदी दे दे, तो वो तुम्हारा फिर नुकसान करेंगे, नुकसान ही करेंगे। हाँ, तो इसीलिए इसी चक्कर में लोग परेशान डोल रहे हैं। हाँ। और ये जो तांत्रिकगिरी करते हैं, लोग कहते हैं कि हम तांत्रिक विद्या करते हैं, तो वो कुछ अभी जानते नहीं जिन भूतों की लीला, कुछ नहीं जानते, वे उल्टा चलाना जानते, बस किसी का हित करना। जिन भूत कभी उल्टा नहीं करते, सिर्फ पैसे और माया के लिए जिन भूत काम नहीं करते, कभी नहीं करते। वो एक प्रेम के भाव के भूखे होते हैं। वो तुम्हारे पूर्वजों के लिए, हाँ, या तुम्हारे भविष्य के लिए कोई काम कर सकता है जिंद, तुम्हारी तकदीर बदल सकता है जिंद। हाँ, परंतु उसके साथ व्यवहार सही होना चाहिए। व्यवहार सही होना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके एक
बच्चा की तरह पालना चाहिए उसको। जब वो तुम्हारे पे खुश होकर तुमको पता नहीं क्या जिन भूत दे जाए कोई पर। इसलिए मैं जिन 7 पीढ़ियां तुम्हारी राजा बन के खा सकती हैं जब जिन भूत तुमसे प्रसन्न हो गया तो। बहुत साथ परंतु लोग अभी इनकी परिभाषा जानते नहीं है, माफ करना मैया जी, परंतु उनकी जो लीला है वो बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए जिन भूतों को कभी अपमानित ना करें और जो ना जानता हो वो उससे दूर रहे। इसी में फायदा है, क्योंकि वो भगवान का भजन करे। हाँ। और जो भगवान का भजन करता है उस पर कभी जिन भूत आते नहीं है, इसीलिए। और हाँ, ये बच्चे हैं ना जो माता जी के, इधर में रामू श्यामू उधर में पेड़ पे बैठे हुए हैं, उन पर कभी जिन भूत नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव अच्छा होता है जीव जंतुओं का। हाँ। और इंसान करता है छल कपट, देवी देवताओं को ना मानना, भगवान को ना मानना, तो इसी कारण जिंद भूत फिर उन पर सवारी ले लेते हैं। भगवान स्वयं, क्योंकि भोलेनाथ के गढ़ हैं वो, इसीलिए भोलेनाथ उनको उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे ये रोटी सब्जी किसके लिए बन रहा है? टोनी कूतू भूतू, ये पेड़ों पे भी तो रहते हैं तुम्हारे पेड़ पौधा में, जैसे बमुर के पेड़ पे जिनकी सवारी होती है, सब पेड़ के नीचे चेटी जानवर। ये रोटी ये दोपहरी में किसके लिए? तुम्हारे घर में 2 आदमी के लिए रोटी बनाने के लिए तरसोगे, मैं यहाँ कितने जानवरों के लिए भोजन बना के ये दोपहरी में यहाँ पर मेरा पेड़ 12:30 बजे हुए, 12:30 बजे शमशान का भोजन दोपहर में ही बनता है। भोजन दोपहर में, और काली माता पे मरगटी पे भोग लगा के आऊंगी, जीव जानवर को भोजन खिलाऊंगी, और इतनी सारी थप्पी लगा दूंगी आटे की। ये पूरा आटे का कट्टा है ना, किधर गया मेरा आटा? ये रहा। 5 किलो का 10 किलो का आटा, जितना भी कोई मुझे दान करके जाता है, जंगल में दे के जाता है मेरे जानवरों के लिए, वही आटे की सब रोटी। और मेरे भगवान है ना जो जिन भूतों से और मंगा, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ, और मैं जिन भूतों से और मंगाती हूँ। जिन की सिद्धि क्या होती है, इनके का है। और मैं दिन भर रोटी बनाती हूँ, दिन रात रोटी बनाती हूँ, और यही बना के खिलाती हूँ। और आजकल के गैस पे खाना बनाने से बीमार हो रही, गैस सब्सिडी बन रही है। चूल्हे का भोजन खाना अति सुंदर है, और थोड़ी मेहनती तो करनी पड़ेगी बहन भांजियों। सबसे बड़ा खाना अपना चूल्हे का होता है, जो देवी देवता को चढ़ा के, क्योंकि देवी देवता चूल्हे का ही भोजन इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। पहले लोग चूल्हे का ही भोजन करते थे। पहले लोग चूल्हे का भोजन, ये आजकल जमाने में जो जल्दबाजी में ये भगवान को नहीं मानते, उल्टा सीधा बना के भोजन खाना खिला देते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना 1 साल के बाद चूल्हे पे भोजन बना 1 साल के बाद खिलाया जाता है। तो हमेशा ये तो तुम अपने बच्चों के लिए बना रही हो पराठे आज। हाँ, ये तो मैं अपने रामू राजा के लिए, बच्चों के लिए बना रही हूँ, अपने बालकदास भाई के लिए बना रही हूँ। और मेरा कालू भी दूध से मिड़ के खाता है, उसके लिए अलग रोटी बनाई जाएगी, दूध में मिड़ के, उसको घी से चिपड़ के। हर शनिवार को काले कुत्ता को, बजरंग बली को खाना खिलाने से उसका कष्ट निवार होता है। और हर शनिवार को, हम ही नहीं, कोई भी संत को जंगल में जो भजन कर रहा हो, उसको हर शनिवार को सब चीज़, आटा, नमक, तेल, ये 7 चीज़ तरह की दान करना है, और एक वस्त्र भी दान करना है। उससे तुम्हारे घर का कलेश दूर होगा। जो सच्चा भजन कर रहा है उसको दान करना, न तो निमक बाबा जी रोले, ऐसे कुछ नहीं होता है। जंगल में जो भी संत कर रहा हो अपनी तपस्या, जनता के लिए तपस्या, और जंगल छोड़ के नहीं जाता है, बड़े बड़े जो भी लोग हो, जो जंगल वाले संत को दान करके आना, वो तुम्हारा पुण्य है। जो शमशान के जानवरों को खिलाता हो, जो पशु जानवरों को खिलाता हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, कई वर्ल्ड में हो, कहीं भी संत कोई जंगल में भजन कर रहा हो, ये नहीं कि तुम्हारे लिए लेगा ना, नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो जिन भूत देते हैं, हमें जरूरत नहीं। हमारे पास बहुत सारे, कहीं भी तुम्हारे को दिखे, कहीं भी हर एक के पास सिद्धि नहीं है जो जिन भूतों से मंगाए। वे बाबा जी भूखे मर रहे, हमको जरूरत नहीं है। परंतु हर शनिवार को संतों को देना एक अच्छा पुण्य का काम है। हर एक संत के यहाँ जहाँ जंगल में कोई भजन करा उसको दान करना। सड़क पर डोलने वाले बाबा जी कभी भजन नहीं करे, जो परिक्रमा पे जा के खा के धिंगरा हो रहे। हमेशा संत ऐसा पतला होगा जो सूखी रोटी खा के रहेगा, जो कभी अपना जंगल छोड़ के नहीं जाता, उसके लिए दान करना, वरना किसी को दान मत करना। जंगल के शमशान को, कुत्ता को रोटी खिलाना, सड़क पे तो दुनिया खाती, पर शमशान में जो भूत के बच्चा होते हैं उनको खिलाने से पुण्य होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। 63 96 53 53 53।